हरिवंश पुराण एक त्रिशतम सर्ग 31वां सर्ग। बताता किसी समय कुमार वसुदेव प्रभावती के साथ महल में सो रहे थे। उसी समय उनका बैरी सूर्पक उन्हें हरकर आकाश में ले गया। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो मुक्कों के प्रहार से उन्होंने शत्रु को पीटना शुरू कर दिया। मुक्कों की मार से घबराकर सूर्पक ने उन्हें आकाश से छोड़ दिया, जिससे वे शरीर को सुख पहुंचाने वाली गोदावरी के कुंड में गिरे। वहां से निकल कुंडपुर ग्राम में पहुंचे। वहाँ का राजा पद्मरथ था। उसकी कला कौशल से सुशोभित एक सुंदरी कन्या थी। उस कन्या की प्रतिज्ञा थी, जो मुझे माला गूंथने में पराजित कर देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। कुमार वसुदेव ने उसे माला गूंथने का कौशल दिखाकर प्राप्त किया, उसी के साथ विवाह किया। एक दिन कुमार का शत्रु नीलकंठ वहां से भी उन्हें हर कर ले गया और आकाश में जाकर उसे छोड़ दिया। भाग्यवश कुमार चंपा नगरी के तालाब में गिरे और वहां से निकलकर उन्होंने चंपापुरी में प्रवेश किया तथा वहां के मंत्री की पुत्री के साथ विवाह किया। एक दिन कुमार चंपा नगरी में जल क्रीड़ा कर रहे थे कि वैरी सूर्पक फिर हर ले गया। अब की बार उसे छोड़कर अनेक मनोरथों को धारण करने वाले कुमार भागीरथी नदी में गिरे और वहां से निकलकर अटवी में घूमने लगे। वहां म्लेच्छों के राजा ने उन्हें देखा, जिससे वह मृक्षराज की जरा नाम की कन्या को विवाह कर वहीं रहने लगे। उत्तर पराक्रम को धारण करने वाले वसुदेव ने उस कन्या में जरत कुमार नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय कुमार ने अवंती सुंदरी और सूरसेना नाम की उत्तम कन्याओं को भी प्राप्त किया। तदनंतर पुरुष को खोजने वाली जीवदशा नाम की कन्या तथा अनेक कन्याओं को विवाह कर कुमार वसुदेव अरिशपुर नामक नगर आए। उस समय वहां युद्ध में शत्रुओं को रोकने वाला धीरवीर रुधिर नाम का राजा था। उसकी मित्रा नाम की महारानी थी, जो कांति रूपी संपदा से देवी के समान जनपति थी। उन दोनों ने नीति का वेत्ता, रणपुरण, महाप्रकामी और शस्त्र और साहस का अभ्यास करने वाले हिरण्य नाम का ज्येष्ठ पुत्र था, और कलाओं की पारगामी रूप तथा यौवन की अभ्युदय को धारण करने वाली रोहिणी नाम की पुत्री थी। वह पुत्री सचमुच ही रोहिणी तारा के समान कीर्तिमती थी। रोहिणी के स्वयंवर में जरासंध को आगे कर समुद्र विजय आदि समस्त राजा आए। शोभित शरीर को धारण करने वाले राजा लोग स्वयंवर मंडप में नाना प्रकार के मणिमय खंभों से युक्त सुशोभित मंचों पर यथाक्रम बैठ गए। भाइयों की पहचान में न आ सके ऐसे वेश को धारण करने वाले वसु कुमार भी स्वयंवर में गए और पड़ाव नामक बाजा बजाने वालों के पास जाके बैठ गए। उस समय कुमार अपने हाथ में पड़ाव नामक बाजा लिए हुए थे और बजाने वालों में सबसे अग्रणी जान पाते थे। तुरंत सौभाग्य की भूमि और रोहिणी तारा के समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या ने स्वयंवर के भीतर प्रवेश किया। उस समय समस्त राजाओं ने मुड़ मुड़कर आकुलता से युक्त नेत्रों के साथ उसका अवलोकन किया। उस समय उसकी देर देखने वाले राजा ऐसे जान पाते मानो नेत्र रूपी कमलों से उसकी पूजा कर रहे हों। जिन राजाओं को पहले उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थी, अब उसका रूप देख के उन राजाओं को वह परम प्रीति और भी अधिक महत्व को प्राप्त हो गई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जो अनुराग अग्नि श्रवण रूपी रूई को संतति में लगकर धीरे धीरे सुलग रही थी, यदि दर्शन रूपी ईंधन को पाकर एकदम प्रज्वलित हो रहे तो उसकी वर्तिका का क्या कहना। वृद्धि का तदंतर जब शंख और तुरई आदि वादियों को शब्द शांत हुआ तो पवित्र वचन बोलने वाली थाय अलंकारों को धारण करने वाली मान्य कन्या को राजाओं के सम्मुख ले जाकर कहने लगी, हे पुत्री, जिसका ये चंद्रमंडल के सभा सफेद छत्र 3 खंडों का विजय से प्राप्त यश रूपी धन के समान सुशोभित हो रहा है, और समस्त भूमो गोचरी तरह विद्याधर राजा तू विजय जिसके आज्ञाकारी हैं, ऐसा ये वसुधा का स्वामी राजा जरासंध बैठा है। हे रोहिणी, तुझे पाने के लिए लोक से रोहिणी का समागम छोड़कर पृथ्वी पर आए हुए चंद्रमा के समान जान पाता है। तू ऐसे इस जरासंध राजा को तू स्वीकृत कर। सदगुरु को ध्याय करने वाली धाय ने जब देखा इसका अनुराग जरासंध में नहीं है, तो उसने आगे बढ़कर कहा कि ये जरासंध के पुत्र हैं, इनमें से जो तुझे पसंद हो उसे वर। उसमें भी उसे अनुराग नहीं दिखा तो चित्त को जानने वाली धाय आगे बढ़कर कहा, हे बेटी, ये राजा उग्रसेन बैठे हैं, यदि तेरी रुचि हो तो इनको देख। तदनंतर विवेकवती धाय ने आगे बढ़कर कहा कि स्वरपुर के स्वामी समुद्र विजय आदि को देख, यदि तेरी रुचि हो तो इन सब में किसी एक के गले मार डाल। धाय के इस प्रकार कहने पर कन्या के चित्त ने उन सबके ऊपर गुरु के समान गौरव धारण किया, अर्थात उन्हें गुरु समझ के प्रणाम किया। तुरंत धाय ने कन्या के लिए राजा पांडु को दिखाया और उसके बाद विदुर को भी दिखाया। अब उसे इनमें से किसी भी कन्या का अनुराग नहीं दिखा। तब उसने यश की घोषणा करने वाले दमघोष अतिशय पराक्रमी दत्त वक्त शत्रुओं के समान शल्य को सुख दुख देने वाले शल्य सार्थक नाम को धारण करने वाले शत्रुंजय, चंद्रा के समान सुंदर चंद्राव, अतिशय मुख्य कालमुख, कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले पौंड्र, मत्सर से रहित मत्स्य, विजय प्राप्त करने में लीन संजय, राजाओं में उत्तम सोमदत्त, भाइयों सहित सोमदत्त का आज्ञाकारी पुत्र भूरिश्रवा, अंशुमान नामक पुत्र से सहित
तथा अतिशय विशाल नेत्रों को धारण करने वाला राजा कपिल, राजा पद्मरथ, सोम चंद्रमा के समान राजा सोमक, इंद्र के समान आभा को धारण करने वाला देवक और लक्ष्मी रूपी वधु से सेवित श्रीदेव राजा को दिखाया तथा इन सब राजाओं को दिखाकर उनके वंश और आदि स्थान आदि का भी वर्णन किया। तदनंतर न्याय को जानने वाली ध्यान ने कन्या के लिए और भी अनेक राजाओं को परिचित देते कहा, हे बाले, मुख्य नहीं है, इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी है? इनमें से जो भी तेरे हृदय में स्थित हो, जिसे तू चाहती है उसके कंठ में मार डाल दे। ये सभी राजा तेरे सौभाग्य रूपी गुण से आकर्षित होकर तेरे समीप स्थित है। इनमें से जो हमारे चित्त को हरण करने वाला हो, उसका सौभाग्य को प्रकाशित कर। हे मुग्धे, तेरे लिए योग भर्ता की प्राप्ति की चिंता से तेरे माता पिता की निद्रा नष्ट हो गई है, सो योग्य वर को स्वीकृत कर उन्हें सुखी बना। धाय के इस प्रकार कहने पर कन्या ने उत्तर दिया, हे मात, आपने ठीक कहा है, किंतु आपके द्वारा दिखाए इन राजाओं में किसी पर भी मेरा अनुरक्त नहीं हो रहा है। देखने के बाद ही जिनके ऊपर हृदय में स्नेह प्रकट हो जाता है, उसे वर्णने का वचन पुनरुक्त होता है, अतः आंतरिक स्नेह के प्रकट होने पर स्त्री पुरुष दोनों का संतोष का अनुभव होता है। इन राजाओं पर न मुझे राग है, न द्वेष है, न मोह है, न शून्यता है। ओहो, मुनि के सम्मान मेरी इन सब पर किसी कारण से उपेक्षा हो गई है। यदि विधाता ने इन सबसे बढ़कर कोई दूसरा वर मेरे लिए बनाना चाहा तो जगत का गुरु विधाता ही आज उसे वर को दिखलावे। इतना कहने पर कन्या ने कर्ण मार्ग से भीतर जाकर चित्त को खींचने वाली प्रणव की मधुर ध्वनि सुनी। वह धनु मात्र स्पष्ट रूप से करी थी, हे सुंदरी, तुम्हारे मन को हरण करने वाला राजहंस इधर बैठा है और इधर की ओर देखो। तुरंत जो ही कन्या ने मुड़कर उस ओर देखा, त्यों ही उसे राज लक्षणों से युक्त कुबेर के समान वासुदेव दिखे। उसी क्षण कामदेव ने परस्पर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीक्ष्ण बाणों की संपदा से दोनों का मन जर्जरित कर दिया। तदंतर जो आभूषणों से शब्द से अतिशय मनोहर जान पड़ती थी और स्तन चक्र के भार से नीचे की ओर झुक रही थी, ऐसी रोहिणी ने पास जाके वसुदेव के गले में मार डाल दी। मंच पर आसीन वसुदेव के समीप बैठी हुई रोहिणी चंद्रमा के समीप स्थित रोहिणी तारा के समान मनोहर जान पड़ती थी। नवीन समागम से उत्पन्न भय के कारण जिसका शरीर कुछ कुछ कांप रहा था, ऐसी रोहिणी अपने शरीर के स्पर्श से वासुदेव के शरीर को सुख उत्पन्न कराया। उस स्वयंवर को देख के कितने ही राजा कहने लगे, अहो, जिस प्रकार रत्न और सुवर्ण का संयोग होता है, उसी प्रकार दोनों योग्य वर वधु का संयोग हुआ है। अहो, इस कन्या की चरित्र देखो, जिसने छुपे हुए कुल से युक्त लक्ष्मी संपन्न एवं प्रधान पर पुरुष रूप इस किसी अनिर्वचित राजा को वरा है। मात्सर्य से पीड़ित अन्य राजा लोग यह कह रहे थे, देखो, प्रणव वध को वर बनाती है। यह कन्या ने बड़ा अन्याय किया है। राजाओं को इस पराभव की उपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से पृथ्वी तल पर सदा अति प्रसंग होने लगेगा। कुल की मर्यादा सब व्यवस्था बंद हो जाएगी। कुलीन मनुष्यों की इस सभा में इस अकुलीन मनुष्य का असर ही क्या था? अथवा यह कुलीन है और अपना कुल बताना चाहता है तो बतावे। यदि ऐसा नहीं करता है तो अपना कुल नहीं बतलाता है तो और किसी नीच कुल में उत्पन्न हुआ है तो इसे यहाँ से हटा दिया जाए और यह कन्या किसी राजपूत को दे दी जाए। तदनंतर धीर वीर वसुदेव ने क्षोभ को प्राप्त करते हुए राजाओं से कहा कि अहंकार से भरे क्षत्रिय और समजनपुर हमारे वचन सुने। स्वयंवर में आई हुई कन्या अपनी इच्छा के अनुरूप कुलीन अथवा अकुलीन वन को वर्ती है। स्वयंवर में कुलीन अथवा अकुलीन का कोई क्रम नहीं है। इस कन्या के पिता, भाई अथवा स्वयंवर की विधि को जानने वाले किसी अन्य महापुरुष को इस विषय में शांति करना योग्य नहीं है। कोई महाकुल में उत्पन्न होकर भी दुर्भग स्त्री के लिए अप्रिय होता है, कुल नीच कुल में उत्पन्न होकर भी सुभग स्त्री के लिए प्रिय होता है। यही कारण है इस विषय में कुल और सौभाग्य का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यदि इस कन्या ने मुझे अपरिचित का सौभाग्य प्रकट किया है तो इस विषय में आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए। इतने में भी यदि पराक्रम के गर्व से यहाँ शांत नहीं होता है तो मैं कान तक खींच कर छोड़े हुए बाणों से उसे शांत कर दूंगा। वसुदेव के उक्त वचन सुनकर राजा जरासंध शीघ्र ही कुपित उठा। उसने राजाओं से कहा कि इस उद्दंड को तथा पुत्र सहित राजा रुधिर को पकड़ लो। दुष्ट स्वभाव के राजा पहले ही से कुपित थे, फिर चक्रवर्ती का आदेश पाकर तो दूने कुपित हो गए। तदंतर वे दुष्ट राजा तैयार होकर युद्ध के लिए उत्तर हुए। वह जो सज्जन प्रकृति के राजा थे वे पाप से निष्प्रह होकर अपनी अपनी सेना लेकर अलग खड़ा हो गए। जो क्षत्रिय रुधिर के पक्ष के थे वे क्रोध से रक्त के समान लाल लाल नेत्र करते हुए शत्रु को घायल करने की इच्छा से शीघ्र ही तैयार हो गए। का पुत्र स्वर्णाभ रोहिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर खड़ा हो गया और समस्त सेना से युक्त राजा रुधिर उत्कृष्ट वर वसुदेव को अपने रथ पर सवार कर खड़ा हो गया। रुधिर ने मीठे मीठे शब्दों के द्वारा अपने योद्धाओं को संबोधते हुए कहा कि हे महारथियों, तुम लोग युद्ध में अपने अनुरूपी कार्य करो। जैसा तुम लोगों का नाम है वैसा ही कार्य करो। वसुदेव ने अपने ससुर आचार्य से कहा, हे पूज्य, आप मुझे अनेक अस्त्र शस्त्रों से भरा एक रगत शीशी दीजिए, जिससे मैं इन क्षत्रियों को शीघ्र ही पलायमान कर दूंगा। ये लोग युद्ध में जिसके कुल का पता नहीं है ऐसे मेरे बाणों को सहन करे।
वसुदेव ने के इस प्रकार कहने पर राजा रुद्र बहुत संतुष्ट हुए। वह पुरुषों के अंतर से समझने वाला जो था। तदनंतर उसने मजबूत अस्त्र से रूप एक वेगशाली घोड़ों से जुटा हुआ महारथ बुलाया। उसी समय शूरवीर उत्तम रथ पर स्थित एवं दिव्य अस्त्रों से ददीप्यमान दधिमुख नामक विद्याधर मनोरथ के समान कुमार वसुदेव के पास आ पहुंचा और नम्र होकर बोला, आप शीघ्र ही मेरे रथ पर चढ़ जाइए, युद्ध में मैं आपका सारथी रहूंगा। आप अच्छा निसार शत्रुओं का समूह को नष्ट कीजिए। उसके वचन सुनकर वसुदेव बहुत संतुष्ट हुआ और धनुष हाथ में लेकर तथा कवच धारण करके नाना प्रकार के बाणों से समूह से भरे हुए उस रथ पर चढ़ गए, जिसमें 2000 रथ थे, 6000 मधुरमत हाथी थे, 14000 घोड़े थे और 1,00,000 पैदल सैनिक थे। ऐसे राजा रुद्र की विशाल सेना शत्रु सेना के नाश का दृढ़ निश्चय कर शीघ्र ही कुमार वसुदेव के समीप आ पहुंची। उस बलशाली चतुरंग सेना के साथ वसुदेव शीघ्र ही, जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता था, ऐसे शत्रु की सेना रूपी समुद्र के सम्मुख गए। तदनंतर समुद्र के समान शब्द करती हुई शंख, तुरई आदि के शब्दों से भयंकर दोनों चतुरंग सेनाओं में मुठभेड़ शुरू हो गई। हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक यथायोग्य रीति से हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिकों के सामने जाकर रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। आकाश विवर को आच्छादित करने वाले सघन बाणों के समूह से उस समय युद्ध में सूर्य भी दिखाई नहीं देता था, फिर अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या। तलवार, चक्र और गदा के प्रहार से निकलती हुई खून की धाराओं से जहां अंधकार फैला था, ऐसे उस रण क्षेत्र में सूर्य का भी पात संचार किरणों का संचार रुक गया था। पक्ष में अतिशय तेजस्वी मनुष्य का पैदल आना जाना रुक गया था। महासाब और पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी गिर रहे थे तथा मनुष्य, घोड़े और रथ जीर्ण शीर्ण होकर धराशायी हो रहे थे। इन सबसे वहां बहुत भारी शब्द हो रहा था। तदनंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद जो खेत खिन्न हो गया था, ऐसा अपनी सेना के अग्रभाग को सहारा देने के लिए वसुदेव और स्वर्णनाभ दोनों ही उद्यत हुए। दृष्टि को अपहरण करने वाले के प्रयोग से जिन्हें कोई नहीं दिख पाता था, ऐसे ये दोनों ही जहां तहां बाणों के द्वारा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को आच्छादित करने लगे। उस महायुद्ध में ना ऐसा हाथी था, ना ऐसा रथ था, ना घोड़ा था, ना मनुष्य था जो कि तीक्ष्ण बाणों को छोड़ने वाले उन दोनों के द्वारा जर्जरित न किया गया हो। कुमार वसुदेव शत्रु के द्वारा चलाए हुए बाणों की वर्षा को तो व्यावस अस्त्र से तितर-बितर कर देते थे और महेंद्र बाण के शत्रुओं के धनुष तक को तोड़ देता था। उन बाणों के प्रहार से शत्रुओं के चंद्रमा के समान सफेद छत्र, उज्ज्वल यश तथा अतिशय उत्पन्न माननीय सिर के बालों को नीचे गिरा दिया था। इधर वीरों को भय उत्पन्न करने वाले शूरवीर वसुदेव इस प्रकार भयंकर युद्ध कर रहे थे, उधर वीर स्वर्णनाभ ने युद्ध क्षेत्र में पौंड राजा को अपने सामने किया। जिस प्रकार सिंह के 2 बच्चों का भयंकर युद्ध होता है, उसी प्रकार अतिशय महान रथ पर बैठे हुए उन दोनों कुमारों में भी बाणों द्वारा भयंकर युद्ध होने लगा। स्वर्णनाभ ने देखते देखते 30 बाणों से शत्रु की ध्वजा, छत्र, सारथी और रथ के घोड़ों को शीघ्र नीचे गिरा दिया था। तुरंतर राजा पौंड ने भी अत्यंत कुपित होकर वज्रदंड के समान 30 बाणों से शत्रु की नकल करते हुए उसकी ध्वजा, छत्र, सारथी और घोड़ों को धराशायी कर दिया। तत्पश्चात स्वर्णनाभ ने भी बाणों के समूह से शत्रु के कवच, पताका, छत्र, रथ, सारथी और घोड़ों को काट डाला। यह देखते ही पौंड ने भी 30 बाणों से स्वर्णनाभ को शीघ्र ही रथरहित कर तत्काल ही उसके प्राणों का हरण करने वाले बाण जो ही धनुष पर चढ़ाया, तो ही वसुदेव ने अर्धचक्राकार बाण से उसके धनुष को काट डाला और शीघ्रता के साथ स्वर्णनाभ को अपने रथ पर चढ़ा दिया। तुरंत लगातार बाण वर्षा करने वाले वसुदेव ने जब पौंड को पराजित कर दिया, तब बहुत से शत्रु एक होकर मिलकर वसुदेव पर बाणों के समूह की वर्षा करने लगे, परंतु फिर भी वसुदेव अपने बाणों से शत्रु के बाणों का निवारण कर तीक्ष्ण बाणों से शत्रु का प्रहार करते रहे। उस समय कुमार की कुशलता से प्रसन्न होकर शत्रु भी उन्हें पद पद पर साधु साधु बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे। अतंतर जो वहाँ न्याय नीति के जानने वाले सज्जन राजा थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों का यह युद्ध नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह एक का अनेक के साथ हो रहा है, एक के ऊपर अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं, यह न्यायपूर्ण है। तदनंतर धर्म युद्ध देखने की इच्छा से जरासंध ने कहा, अच्छा, कन्या के लिए इसके साथ एक एक राजा युद्ध करें। तत्पश्चात जरासंध का आदेश पाकर राजा शत्रुंजय कुमार वसुदेव के साथ युद्ध करने के लिए उठा और शेष राजा मत सहित होकर युद्ध देखने लगे। कुमार ने शत्रुंजय के द्वारा चलाए हुए बाणों को दूर फेंककर उसके रथ और कवच को तोड़ दिया तथा उसे मूर्छित कर छोड़ा। तदनंतर मत से उच्च राजा दत्त वक्त युद्ध करने गया, परंतु कुमार ने उसका भी रथ तोड़ डाला और उसके पौरुष को निसार कर उसे भगा दिया। तदनंतर जो यमराज के समान उद्यत था, ऐसा कालमुख युद्ध के सामने आया, सो अतिशय बलवान ने उसे भी प्राण शेष कर छोड़ दिया। अब रथ पर सवार होकर 30 बाणों को छोड़ता हुआ शल्य सामने से भी अतिशय भयंकर जब्रण नामक अस्त्र से बांध लिया। तदनंतर जरासंध ने समुद्र विजय से कहा, हे राजन, तुम अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हो, इसलिए युद्ध में शीघ्र ही इसका गर्भ हरण करो।
यद्यपि समुद्र विजय न्याय नीति के वेत्ता थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, तथापि राजा जरासंध की आज्ञा से उठे सो ठीक है, क्योंकि युद्ध के विषय में न्याय के वेत्ता मनुष्य भी प्राय अपने स्वामी का ही अनुसरण करते हैं। तत्पश्चात समुद्र विजय की आज्ञा पाकर सारथी द्वारा चलाया हुआ रथ, ऐसा रथ जिस पर बहुत ऊंची ध्वजा और छत लगा था, वसुदेव के रथ की ओर दौड़ा। वसुदेव ने दूर से अपने ही बड़े भाई के रथ को देखा, अपने सारथी से कहा, तुम मेरे बड़े भाई समुद्र विजय जानो। हे ददुमुख, ये हमारे पिता तुल्य है, अतः तुम्हें इनके आगे रथ धीरे धीरे ले चलना चाहिए। मुझे रणभूमि में इनके साथ इनकी रक्षा का ध्यान करते हुए ही युद्ध करना चाहिए। सारथी दधिमुख ने वसुदेव की आज्ञा अनुसार रथ चलाया, जिससे विपरीत होने पर भी समुद्र विजय से अधिष्ठित रथ की ओर धीरे धीरे चला। युद्ध के मैदान में आने पर राजा समुद्र विजय ने अपने सारथी से कहा, हे बद, इस योद्धा को देख के मेरा मन स्नेहयुक्त क्यों हो रहा है। दाहिनी आंख से भुजा भी फड़क रही है, जो बंदूक के समागम की सूचित करने वाली, परंतु युद्ध के मैदान में जब तक शत्रु सामने खड़ा है तब तक इन शकुन की संगति कैसे कर सकते हैं, तुम ही कहो। उत्तम शकुनों के विसंवाद विरोध का अनुभव नहीं किया और देश तथा काल के विरुद्ध होने से निमित्तों का संवाद भी संगत नहीं जान पाता। समुद्र विजय के कहने पर साथी ने कहे, स्वामिन, अभी आप शत्रु के सामने खड़े हैं, जब इसे आप जीत लेंगे तो अवश्य ही बंधु समागम होगा। हे राजन, ये शत्रु दूसरों के द्वारा अजय है, इसे जीत लेने पर आप राजाओं के समक्ष राजाधिराज जरासंध से अवश्य विशेष सम्मान को प्राप्त करेंगे। समुद्र विजय ने सारथी के वचनों की प्रशंसा से धनुष लाया और तरकश से बाण निकाल कर धनुष हाथ में लेकर बाण निकाल खड़े हुए कुमार वसुदेव से कहा, हे धीर, युद्ध में तुम्हारे धनुष का जैसा कौशल देखा है, अब मेरे आगे वैसा ही उसका समारोप करो। उसी प्रकार की कुशलता दिखाते रहो तो जाने। हे शूरवीरता के पर्वत, तुम्हारा अतिशय उन्नत यह मान रूपी शिखर अभी तक अनाच्छादित है, सो मैं बाण रूपी मेघों से अभी आच्छादित करता हूँ। मैं समुद्र विजय हूँ। कुमार ने आवाज बदल कर कहा, हे राजेंद्र, हम लोगों को बहुत कहने से क्या लाभ है। युद्ध में हम दोनों की प्रकटता हो जाएगी, जो जैसा होगा वह वैसा सामने आ जाएगा। यदि आप समुद्र विजय हैं तो मैं संग्राम विजय हूँ। यदि आप प्रतीति न हो तो शीघ्र ही धनुष पर बाण रख के छोड़िए। वसुदेव के इस प्रकार कहने से जिनकी मध्यस्थता छूट गई और जो वैशाख आसन पर खड़े थे, ऐसे राजा समुद्र विजय ने डोरी पर बाण रखकर तथा खींच कर क्रोध व जोर से मारा। उधर वैशाख आसन से वसुदेव ने शीघ्र ही बदले में चलाए हुए बाण से समुद्र विजय के उस बाण को दूर से ही काट डाला। इस प्रकार राजा समुद्र विजय ने युद्ध में जितने बाण छोड़े, उन सबके बदले में छोड़े हुए बाणों के द्वारा वसुदेव ने बहुत शीघ्र दूर से ही निराकृत कर दिया। तदनंतर जो अस्त्र विद्या में निपुण थे और राजा लोग साधु साधु शब्द कहकर जिनकी स्तुति कर रहे थे, ऐसे उन दोनों के वारुण आदि अस्त्रों से चिरकाल तक युद्ध किया। योद्धा, सारथी और घोड़ों का लक्ष्य कर बड़े भाई जिन बाणों को छोड़ते थे, छोटे भाई उन्हें अपने बाणों से उससे छेद डालते थे, जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को छेद डालता है। तदनंतर युवा वसुदेव ने भाई के द्वारा चलाए हुए एक बाण के 3-3 टुकड़े कर अपने अस्त्रों से उसके रथ, सारथी और घोड़े को छेद डाला। वसुदेव के अस्त्र कौशल को देख के राजा लोग उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और उस समय कितने ही राजा अपना शरीर ला रहे थे। कोई अंगले चटका रहे थे और कोई मुख से साधु साधु शब्द का उच्चारण कर रहे थे। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि साथ हमारा क्या संबंध है, इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर वसुदेव के पर हजारों शस्त्रों से युक्त दिव्य रौद्राक्ष छोड़ा, परंतु कुमार वसुदेव ने भी शीघ्र ही अस्त्रों को आच्छादित करने वाला ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ दिया और बड़े भाई के द्वारा छोड़े हुए उस रौद्राक्ष को बीच में काट दिया। वसुदेव का संग्राम शस्त्र में चलाने का कौशल परम प्रशंसनीय था, क्योंकि उन्होंने नाना प्रकार के शस्त्रों को तो काट दिया था, परंतु अपने बड़े भाई को सुरक्षित रखा था। इस प्रकार रणक्रीड़ा करते करते समय जिसका हृदय स्नेह से भर गया था, ऐसे वसुदेव ने बड़े भाई के पास आके अपने नाम से चिन्हित बाण भेजा। उसका वह बाण बंद गति से गमन करता हुआ बड़े भाई के पास पहुंचा। राजा समुद्र विजय ने उस अनुकूल बाण में लेकर उसमें लिखा वह समाचार पढ़ा, हे महाराज, जो अज्ञात रूप से निकल गया था वही मैं आपका छोटा भाई वसुदेव हूँ। 100 वर्ष बीत जाने के बाद आज आत्मीय जनों के समीप आया है। हे आर्य, वह आपके चरणों को प्रणाम करता है। तदनंतर भात हिस्से की प्रबलता से समुद्र विजय ने अपने हाथ का धनुष दूर फेंक दिया और शीघ्र ही रथ से उतरकर छोटे भाई के पास जा पहुंचे। इधर वसुदेव भी शीघ्र ही रथ से उतरकर उनके चरणों में गिर गए। समुद्र विजय ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसका आलिंगन किया। दोनों भाई एक दूसरे का आलिंगन कर रोने लगे और उनके नेत्रों से आंसू टप टप गिरने लगे। उसी समय अशुभ आदि शेष भाई भी आ गए और सब गले लग के रोने लगे। उस समय युद्ध भूमि में वसुदेव के जितने ससुर, साले तथा अन्य बंधुजन थे, वे सब उससे लिपट कर रोने लगे। जरासंध आदि राजा भाइयों के इस समागम को देख बहुत ही संतुष्ट हुए। रोहिणी के भाई, पिता तथा अन्य संबंधी जन उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे।
तदनंतर सायकाल के समय राजा लोग अपने शिविरों में गए और वसुदेव की ही कथा में आसक्त हो गए तथा रात्रियां व्यतीत होने लगी। तत्पश्चात सुप्त तिथि में जब कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर था, वसुदेव ने रोहिणी का विधि पूर्वक विवाह। जरासंध तथा समुद्र विजय आदि राजा उस विवाह सूत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और 1 वर्ष तक राजा रुद्र के यहाँ रहे। युद्ध में जिसने सहायता की थी तथा वसुदेव ने जिसका अच्छा सम्मान किया था, ऐसे दधुमुख वसुदेव से आज्ञा लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने स्थान पर चला गया। कामासक्त वसुदेव नवीन स्त्री के सुंदर मुख कमल के भौरे बन गए थे, इसलिए उन्होंने पहले भोगी हुई स्त्री रूपी लताओं का स्मरण भी नहीं किया। गौतम कहते हैं कि देखो, शूरवीरता के पर्वत वसुदेव यद्यपि रणांगन में अकेले ही थे, केवल बुझाई उनकी सहायक थी और अद्भुत पराक्रम के धारक अतिशय लोभी पृथ्वी तल के समस्त राजाओं ने एक साथ मिलकर उन्हें पराजित करना चाहा, तथापि वे पराजित नहीं कर सके। सो ये अच्छी तरह तपे हुए जिनेन्द्र गति तप का ही प्रभाव समझना चाहिए। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेराचार्य रचित हरिवंश पुराण में रोहिणी का संवर और भाइयों के समागम का वर्णन करने वाला 31वां सर्ग समाप्त हुआ।